नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी। छत्तीसगढ़ में स्कूलों को बंद करने का आदेश। अब 15 जून को खुलेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी तय सीमा से पहले हो गई। सरकार ने 24 अप्रैल से स्कूलों की छुट्टी करने का आदेश जारी कर दिया है। अब 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। उसके बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते सरकार ने फैसला किया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से गर्मी का अवकाश शुरू कर दिया जाए। स्कूलों में केवल कुछ विषयों में एंड लाइन असेसमेंट का काम होना है। इसके लिए 25 अप्रैल की तारीख तय हुई है। जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल जाना चाहते हैं उनको 25 अप्रैल को असेसमेंट के लिए ही बुलाया जाएगा। उसके बाद स्कूल अगले शिक्षा सत्र के लिए 15 जून को खुलेंगे। गर्मी की छुट्टी का यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। वहीं पिछले 3 दिनों से प्रदेश में गर्मी बढ़ी है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस हो गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभागों के अधिकतर हिस्सों में लू चल रही है। इसकी वजह से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई थी। लोगों का कहना था कि जिस गर्मी में वयस्क बेचैन हो जा रहे हैं उसमें बच्चों का स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में इस बार गर्मी की छुट्टी कम करने का फैसला किया था। फरवरी में एक आदेश जारी हुआ। इसमें कहा गया कि चालू शैक्षणिक सत्र 31 मार्च 2022 तक की बजाय 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इसके बाद 14 दिन नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं चलेंगी। उसके बाद 15 मई से 15 जून तक के 32 दिनों के गर्मी की छुट्टी होगी। इससे पहले 46 दिन के ग्रीष्म अवकाश की व्यवस्था होती थी। यह 1 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलनी थी। इम्पोर्टेड कोयले से महंगी होगी बिजली। सीएम भूपेश बघेल बोले, केंद्र सरकार 10 से 20% आयातित कोयला मिलाने को कह रही है। यह 4 गुना महंगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आशंका जताई है कि केंद्र सरकार की कोयला आयात नीति से बिजली महंगी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि देश को जितने कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन हो ही नहीं रहा है। इसकी वजह से केंद्र सरकार दबाव डाल रही है कि विदेश से आए कोयले का 10 से 20% अनिवार्य रूप से देसी कोयले में मिलाना होगा। यह स्थानीय कोयले की तुलना में यह महंगा होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार की कोयला नीति विफल रही है। इन लोगों ने राज्य सरकारों को आवंटित कैप्टिव माइंस निरस्त किया। उसके बाद उसकी नीलामी की। नीलामी में किसी ने भाग नहीं लिया। इसके बाद स्थिति यह है कि इन लोगों ने न राज्य सरकारों को ठीक से खदान आवंटित की और न ही कैप्टिव कोल यूजर को। आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट को जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी गई है अथवा बंद हो गई है। औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कोयले की जितनी जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार राज्यों पर दबाव बना रही है कि विदेश से आए कोयले का 10 से 20% अनिवार्य रूप से देसी कोयले में मिलाना होगा। देश का कोयला 3000 से 4000 रुपए प्रति टन मिलता है। विदेश से जो कोयला आने वाला है वह 15000 से 20000 रुपए प्रति टन है। इतना भार राज्य सरकारों के बिजली बोर्ड पर आएगा। इसका सीधा यह मतलब है कि उत्पादन महंगा होगा, फिर बिजली भी महंगी होगी। अभी भी देसी कोयले के आयात और खपाने के लिए राज्यों पर दबाव बनाया जा रहा है। कोर्ट ने दिए हड़ताल रोकने के आदेश। हफ्ते भर से आंदोलन कर रहे थे कर्मचारी। सुनवाई के बाद लेबर कोर्ट का फैसला। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बाल्को कंपनी के खिलाफ चल रहे हड़ताल को रोकने के आदेश अब कोर्ट ने दे दिए हैं। यहां कंपनी के खिलाफ कर्मचारी पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, जिसके खिलाफ बाल्को प्रबंधन ने लेबर कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था। अब सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सैलरी बढ़ाने समेत कुछ मांगों को लेकर बाल्को के कर्मचारियों ने यहां मोर्चा खोल रखा था। बाल्को कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने 13 अप्रैल से यहां परसा भाटा गेट पर आंदोलन कर रहे थे। इनका कहना था कि इनकी मांगों को सुन लिया जाए, मगर बात नहीं बनी। इधर आंदोलन के चलते हो रही परेशानी के चलते बाल्को प्रबंधन ने लेबर कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि 22 अप्रैल अगली पेशी तक इस आंदोलन को रोक दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हड़ताल के चलते कंपनी की सुरक्षा और शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। कोर्ट के इस आदेश की सूचना कर्मचारी संघ को भी दे दी गई है। वहीं बाल्को प्रबंधन ने भी कोर्ट के फैसले के बाद एक बयान जारी किया है। अपने बयान में प्रबंधन ने कहा है कि प्रबंधन ने हमेशा से मजदूरों के हितों में योजनाएं लागू की है। प्रबंधन ने अपील की है कि कर्मचारी किसी के भी उकसावे में न आए, मिलजुल कर काम करे।
वहीं दिल्ली पंजाब के बाद अब आपका छत्तीसगढ़ मिशन। शहर गांव के गली मोहल्लों में कैंपेन। 25 मई से 25 जून तक जन संवाद। बिलासपुर में दिया गया प्रशिक्षण। आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली और पंजाब की तरह मिशन छत्तीसगढ़ पर काम करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को बिलासपुर में प्रदेश भर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। पार्टी ने गठनात्मक विस्तार के साथ 1 से 10 मई तक प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का आयोजन किया गया है। इसके अलावा पार्टी को मजबूत करने 25 मई से 25 जून तक शहरों के गली मोहल्लों और गांव-गांव में जन संवाद किया जाएगा। इसमें पार्टी की रीति और नीति के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही यह बताया जाएगा कि दिल्ली में किस तरह से पार्टी जनहित का काम कर रही है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक के रोड शो के ठीक दूसरे दिन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल स्थित देवकी नंदन सभा भवन में मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, प्रदेश प्रभारी संजीव झा एवं कोमल हुपेंडी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम से प्रभावित होकर पंजाब में हमने सरकार बनाई है। जिस तरह से दिल्ली में विकास हो रहा है और लोगों को सुविधाएं मिल रही है, वैसे ही सुविधाएं अब पंजाब के लोगों के लिए भी मुहैया कराई जाएगी। वही मौसम जो है मूड में दिख रहा है। 2 साल बाद अप्रैल में पारा 43.9 डिग्री। बिलासपुर में 10 वर्षों में चौथी बार इतनी गर्मी पड़ रही। 2 साल बाद अप्रैल में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा रहा। 2020 में अप्रैल में अधिकतम तापमान 41.4 और 2021 में 42.8 डिग्री दर्ज हुआ था। इतना नहीं, 10 वर्षों में चौथी बार अप्रैल में यह हुआ कि अधिक तापमान दर्ज हुआ। मंगलवार को प्रदेश में रायगढ़ के 44 डिग्री के बाद बिलासपुर में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ। मध्य छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद गर्मी के तेवर कुछ ज्यादा ही तीखे हो चुके हैं। हालांकि हमारी टीम ने पहले ही यह बता दिया था कि 15 अप्रैल के बाद भीषण गर्मी पड़ेगी और ऐसा ही हो रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार अप्रैल की पहली तारीख से ही गर्मी अधिक पड़ रही है। 1 अप्रैल को ही अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। इसके बाद पहले सप्ताह में पारा अधिकांश दिन 41 डिग्री से ज्यादा रहा। दूसरे सप्ताह में 4 बार पारा या तो 42 डिग्री रहा या फिर उससे अधिक। हालांकि दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन 39.6 डिग्री अधिकतम तापमान रहा, जो कि सबसे कम अधिकतम तापमान रहा। दरअसल ऐसा 5 मिलीमीटर वर्षा होने की वजह से हुआ। तीसरे सप्ताह यानी 15 अप्रैल को पारा 41.6 डिग्री रहा। इसके बाद 16 अप्रैल को 42.6, 17 अप्रैल को 42.4, 18 अप्रैल को 42.7 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। 19 अप्रैल को तो इस सीजन का सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ।